और अब उत्तर प्रदेश से खबर आपको बताते हैं। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। बड़ी खबर है, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में सीएम आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव जिन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। तो अब से कुछ देर बाद ये कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो जाएगी। आशुतोष इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। आशुतोष का सीधा रुख कर लेते हैं। अभी क्या अपडेट आशुतोष मीटिंग को लेकर सामने आ रहा है? क्या कुछ मुद्दे जिन पर चर्चा होगी इस बैठक में? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों का आना जाना शुरू हो गया है। सबसे पहले मुख्य सचिव पहुंचे, उसके बाद पर्यटन प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम पहुंचे, स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं, इसके अलावा कई और मंत्री पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। ऐसा माना जा रहा है अब से कुछ देर बाद ही ये बैठक शुरू होगी, चूंकि सरकार आज वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट अनुपूरक बजट पेश करेगी। तो उससे पहले सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं अपने आवास में। वहां ये तय होगा कि जो अनुपूरक बजट पेश होना है उसमें चूंकि 2025 का महाकुंभ मेला भी है, उसको लेकर बजट के जरिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको लेकर भी बजट के माध्यम से सरकार धनराशि दे सकती है। इसके अलावा परिवहन विभाग में चूंकि बसें खरीदी जानी है, उसको लेकर भी सरकार बजट के माध्यम से धनराशि दे सकती है। चूंकि महाकुंभ का जो मेला होना है उसमें अच्छा खासा सरकार इस बार खर्च करने का मन बना रही है। यही वजह है कि बजट के माध्यम से जो सरकार है वो धनराशि को दे सकती है। ठीक है, यानी ये देखिए अनुपूरक बजट से पहले यहाँ पर ये जो कैबिनेट की बैठक है उसके रिगार्डिंग आशुतोष यहाँ पर जानकारी साझा करें। आशुतोष, अभी तक मीटिंग में शामिल होने के लिए कौन कौन पहुंचा और कितनी देर और जब ये बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, अभी स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं, इसके अलावा अभी 2 मंत्री और पहुंचे। धीमे धीमे मंत्रियों का आना शुरू हो गया। हम अपने पीछे तस्वीर दिखाएंगे आपको कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और धीमे धीमे मंत्रियों का भी आना शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर में ही तकरीबन सारे मंत्री पहुंचेंगे, चूंकि समय 9:30 बजे का दिया गया था और लगभग 9:30 बज भी गए हैं। तो धीमे धीमे मंत्रियों का आना अब शुरू हो गया है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। ये बैठक इसलिए भी अहम रहने वाली है क्योंकि उपचुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा होने वाली है। खासकर चूंकि आज अनुपूरक बजट पेश होना है, ऐसे में उपचुनाव का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। बजट के माध्यम से इसका किस तरीके से चूंकि जो 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं उसका खास ध्यान रखा जाने वाला है। इसकी भी चर्चा बैठक में होगी। इसके अलावा रोडवेज में नई बसों को खरीदा जाना है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। चूंकि जैसे नैमिषारण और गोला गोकर्णनाथ तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके विकास कार्य के लिए पर्यटन का विकास के लिए सरकार इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेगी। और उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे सदन के अंदर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि आखिरकार किस किस और सरकार ध्यान दे रही है। इसके अलावा चूंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कल आपने देखा कि सदन के अंदर विपक्ष हंगामेदार रहा। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए लॉबी तक में आ गया था एक बार। तो चूंकि इससे पहले अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तो डायरेक्ट उनकी योगी आदित्यनाथ से सवाल जवाब हुआ करते थे। चूंकि कल माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष के तौर पे थे, तो आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो तख्ती लेकर पहुंचे। अपने कुर्ते के पीछे उन्होंने बिजली कटौती और इसके अलावा कानून व्यवस्था हुई है विपक्ष की। कल जो हमने तस्वीरों में भी देखा और वो हंगामा भी देखा हमने, जिस तरह विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला भी बोला गया। अनुपूरक बजट की हम बार बार चर्चा करें, आपने भी जिक्र किया कि आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा 30,000 करोड़ का। तो हम ये भी मान सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक से इसको मंजूरी भी क्लियरली मिल जाएगी? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट में बजट पर चर्चा होगी। चूंकि आज कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिलनी है और उसके बाद 12:30 बजे अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा। तो तमाम मुद्दों को, विकास कार्यों को, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको विशेषकर ध्यान दिया जाएगा। चूंकि पूर्व में चुनाव था तो कई विभाग ऐसे भी हैं जिनमें पर्याप्त बजट है अभी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार आज तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद अपने कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 12:30 बजे बजट को पेश किया जाएगा। यानी 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश होगा। अनुपूरक बजट की अगर हम बात करें आशुतोष, तो कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे अभी हाल ही में
यूपी सरकार की तरफ से बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जो जर्जर पुल हैं उनको ध्वस्त करने को लेकर। तो इसका जिक्र भी हम कह सकते हैं कि अनुपूरक बजट के अंदर हो सकता है। हम साथ ही ये भी मान सकते हैं कि कुंभ मेला हो, बसों की खरीद हो, इन तमाम पहलुओं का जिक्र हो सकता है। बिल्कुल, देखिए यूपी में 75 से ज़्यादा ऐसे जर्जर पुल हैं जो उसमें तो कुछ पुल ऐसे हैं जिनकी मरम्मत कराई जानी है और कुछ ऐसे हैं जो पुनर्निर्माण होगा। तो उसको लेकर सरकार इस बजट में खास ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा जो चूंकि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में भी बसें जर्जर हो चुकी हैं और 2025 में महाकुंभ भी होना है, तो ऐसे में यात्रियों को और जो भक्तगण आएंगे उनको कोई दिक्कत न हो सके, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार बजट के माध्यम से बसों की खरीद के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर सकती है। और इसके अलावा जो जैसे नैमिषारण है या गोला गोकर्णनाथ है, तमाम जो धार्मिक स्थल है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर खास ध्यान देने वाली बात है। और चूंकि बजट के माध्यम से उसके लिए भी धनराशि दी जा सकती है। इसके अलावा चूंकि कुंभ में अच्छी खासी इस बार भीड़ होने की आशंका है, तो इसको लेकर सरकार कोई कंजूसी नहीं करना चाहती है, अच्छा खासा खर्च करेगी श्रद्धालुओं के ऊपर, तो वो धनराशि भी बजट के माध्यम से स्वीकृत करेगी। इसके अलावा आने वाले समय में उपचुनाव भी है 10 सीटों पर, तो उसको भी बजट में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट के अंदर बैठक होगी और बैठक के बाद अनुपूरक बजट की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से कई मदों की धनराशि की व्यवस्था हम ये मान सकते हैं कि अनुपूरक बजट में दिखाई देने वाली है। लेकिन कल की तस्वीर तो हमने देखी, सत्र की शुरुआत के दौरान ही हंगामेदार सत्र रहा। कल अगर फर्स्ट डे की बात करें, आज भी हम आशुतोष यही माने कि कुछ इसी तरह का रुख विपक्ष का नजर आ सकता है कार्यवाही के दौरान। देखिए, लगातार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा अनुरोध किया गया था कि किसी भी तरह की व्यवस्था न होने पाए और जो भी चर्चा है वो सार्थक चर्चा होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। और उसके बाद भी कल आपने देखा, जैसे ही सदन शुरू हुआ तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, सरकार को बिजली के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया, नीट पेपर लीक मामले को लेकर घेरना शुरू कर दिया। तो आज भी वही आसार दिखने वाले हैं, चूंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष इसमें कल भी आपने देखा और आज भी ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष बजट पेश होने से पहले सरकार को पेपर लीक मामले से लेकर, इसके अलावा चूंकि कल आपने देखा जो दिल्ली की घटना हुई, जो छात्रा की हत्या हुई, उसको लेकर भी आज जो है विपक्ष सदन में हंगामेदार रहेगा। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आज भी इसमें हंगामा देखा जा सकता है सदन के अंदर। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है, पल्लवी पटेल का इससे पहले आशुतोष हमने रुख देखा और कल की तस्वीर पल्लवी पटेल को लेकर भी बहुत दिलचस्प नजर आई। जब विपक्ष हंगामा कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, तो एक तस्वीर थी कि पल्लवी पटेल अपनी सीट से उठी नहीं, वो जरा भी मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलती नजर नहीं आई कल पल्लवी पटेल। आशुतोष, देखिए, कल भी यही चर्चा का विषय था। दरअसल जो बागी विधायक थे उन पर विशेष नजर रहने वाली थी, तो जो कुछ सदस्य आए भी तो उन्होंने अपनी खाना पूर्ति की, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की और उसके बाद चले गए। जो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की, उन पर खास नजर कल थी। तो उनमें ये देखा गया कि जब जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे थे, जब सरकार को बिजली और नीट पेपर मामले जैसे मामलों में घेरने का प्रयास कर रहे थे, तो वो सभी सदस्य अपनी यथास्थिति बनाए हुए थे, शांति मुद्रा में बैठे हुए थे। तो आप ये मानिए कि ये बिल्कुल क्लियर है कि अब जो बागी विधायक हैं वो किसी भी तरह का कोई भी ना तो सरकार के फेवर में कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे और न विपक्ष के फेवर में कोई दे रहे थे। तो आज भी उन पर विशेष नजर रहने वाली है कि आखिरकार जो ये बागी विधायक है इनका क्या रुख रहने वाला है सदन के अंदर। चूंकि आज अनुपूरक बजट पेश होगा तो उसको लेकर भी हंगामा देखा जा सकता है। तो आज ये देखने वाली बात होगी, ये जो पल्लवी पटेल है, मनोज पांडे है, राकेश प्रताप सिंह है, इन लोगों का सदन के अंदर क्या रुख रहने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी योगी कैबिनेट की। आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, 30,000 करोड़ रुपए और अलग अलग मदों को लेकर इसमें धनराशि की व्यवस्था भी दिखाई देगी, चाहे वो जर्जर पुलों की बात हो, कुंभ मेला हो या इसके अलावा अतिरिक्त बसों की बात की जाए।